हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज डेटा स्ट्रक्चर में हम आप लोगों को मल्टी डायमेंशनल एरे के अंतर्गत एक एग्जाम्पल के तहत ये समझाने चल रहे हैं कि कैसे मल्टी डायमेंशनल का यूज करके हम एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। मैट्रिक्स क्रिएट करने का मतलब ये है कि इसमें हम रो और कॉलम में डेटा कैसे फिट करते हैं, उसी मैट्रिक्स को हम यहाँ इनपुट भी करेंगे, प्रिंट भी कराएंगे। और इसमें एक और चीज़ हमने यहाँ पे जोड़ दिया है कि इस मैट्रिक्स में रो वाइज सम भी हमें प्रिंट कराना है। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे कि मान लीजिए हमने एक नंबर ये, एक नंबर ये ऐड किया। एज एग्जांपल इस तरह भी आप समझ सकते हैं, जैसे ये 1 है, ये 2 3। अब हमने रो वाइज सम मतलब ये एक रो चली तो ये सम यहाँ पे प्रिंट करना चाहिए। तो इस केस को हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए यही नंबर ऐड करके यहाँ पे दिखाना चाहिए। अगर इसको ऐड करते हैं तो ये 1 2 3 और 3 3 6, ये 6 आ गया रो वाइज सम ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब ये 3 ऑफ 3 की बनेगी मैट्रिक्स, इसको हम नीचे और भी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे वहाँ 3 हो गया, 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, तो जैसे हमने रो वाइज सम किया 1 2 3 3 3 6, यहाँ पे 6 सम आया। उसी तरह सेकेंड रो में हमें मिला 4 5 6, इनको ऐड करते हैं तो 4 और 5 9 हुए, 9 और 6 11 हुए। तो ये रो वाइज सम सेकेंड रो में हमें 11 मिला। ठीक है, देन थर्ड रो में चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड का हमने सम यहाँ निकाल दिया। थर्ड में देखते हैं तो यहाँ 7 है, 8 है और 9 है। हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे ऐड करेंगे 7 और 8। अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे 15 आता है। 15 और 9 ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 24। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया। साथ में ये देखिए, ये मैट्रिक्स भी प्रिंट कर दिया और यहाँ पे सम भी प्रिंट कर दिया। ये सम जो हमारे सामने प्रिंट किया गया है वो सम है हमारा ये रो वाइज। इस तरह से इसको और समझने के लिए हम इसको पूरी मैट्रिक्स के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, सम है, रो वाइज सम। इसको हम अलग रख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं। तो अब हमें कॉन्सेप्ट क्या समझना है, कहने का मतलब यही है कि इसी तरह हम डेटा इनपुट करें तो इसी व्यू में ये मैट्रिक्स हमें दिखे भी, और साथ में जो भी मैट्रिक्स में डेटा हमने इनपुट कर रखा है रो वाइज वही डेटा यहाँ पे क्या करें, प्रिंट करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब आगे देखते हैं, प्रोग्राम शुरू करेंगे इसका। और प्रोग्राम इसका जो हम बताने चल रहे हैं वो सी लैंग्वेज का यूज करके इसमें बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने पहले भी प्रोग्राम करके बता रखा है, जिसको आप लोग कर चुके हैं, देखते हैं और जान चुके हैं कि क्या इस तरह से हम प्रोग्राम इसमें स्टार्ट करते हैं। सी लैंग्वेज जब भी हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम हेडर फाइल्स का उपयोग करते हैं। तो हेडर फाइल्स क्या होती हैं, वो हैश include conio.h। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक हेडर फाइल मेंशन किया है include conio.h। सेकेंड हेडर फाइल का यूज इसमें हम करते हैं include studio.h। इन दोनों के बारे में हमने आप लोगों को बता रखा है पहले भी कि conio.h हेडर फाइल का मतलब क्या होता है, studio.h का क्या होता है। आज फिर से रिपीट कर देते हैं।
कोनियो का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है। एंड दूसरी हेडर फाइल जो हमने मेंशन किया वो है studio.h। तो studio.h को अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, इसका क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इसमें void main फंक्शन को लिखते हैं। void main कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम एरे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और हम सिर्फ लेते हैं int हमने ले लिया और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे हमने दे दिया मैट्रिक्स, ठीक है। हमने यहाँ पे मैट्रिक्स दे दिया। एक चीज़ और हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, कुछ एक नई चीज़ ऐड कर देते हैं जो आप लोग जानते हैं। हम यहाँ पे फिर भी डिफाइन कर देते हैं माइक्रो वेरिएबल, जो हमें बार बार डिक्लेयर्ड नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको अरेंज करके फिर से लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम हैश साइन लिखते हैं और डिफाइन कीवर्ड्स का यूज करते हैं। डिफाइन रो हम यहाँ पे दे देते हैं 3, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एज डिफाइन कॉलम 3। अब हम यहाँ पे मेन डिफाइन करते हैं, void मेन। अब हमें यहाँ पे रो और कॉलम की साइज को बताना नहीं पड़ेगा। यहाँ हमने दिया int, वेरिएबल नेम दिया हमने मैट्रिक्स और इसके अंदर हमने रो को पास कर, ठीक है। तो हमने यहाँ मैट्रिक्स लिखा और रो को डिफाइन किया। इसी के साथ हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमने कॉलम को डिफाइन किया, ठीक है। अब इतनी चीज़ें करने के बाद अब यहाँ पे हम रो और कॉलम तो डिफाइन कर दिए, जिनकी अपने आप में ये वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की गई है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे लूप भी चलाना है। तो लूप के लिए हम सेम इट नेम लेंगे, सिर्फ फर्स्ट करके R और C ले लेंगे, ठीक है। इनको आप वेरिएबल में डिक्लेयर कर सकते हैं, अगर वहाँ नहीं करना चाहते तो आप यहीं पर R, C इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। एक चीज़ और करेंगे, हम यहाँ पे R और C हमने दिया तो हमारे पास क्या है, सम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक सम वेरिएबल भी इंटीजर टाइप का ले लेंगे। यहाँ हमने सम ले लिया और सम इक्वल टू हमने 0 इनिशियलाइज कर दिया, ताकि उस पर कोई गार्बेज कलेक्शन ना हो, ठीक है। इतनी चीज़ देने के बाद अब हम एक फंक्शन यूज करते हैं CLRSCR। ठीक है। और जैसे ही हमने CLRSCR दिया, उसके बाद अब सीधी सी बारी यही आती है कि अब हमें अपने मैट्रिक्स में वैल्यू इनपुट करने के लिए लाइन लिखनी है। तो यहाँ पे करेंगे कि हम सबसे पहले लूप का यूज करते हैं। फॉर रो चलाते हैं, R इज इक्वल टू 0 एंड R इज लेस देन रो। क्लियर। ये जो रो यहाँ पे बताया जा रहा है, यही रो ऑलरेडी यहाँ पे हमने यूज किया है और वही वैल्यू हमने यहाँ दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट टाइप से कोई वैल्यू नहीं है, सब डिफाइंड वैल्यू है, ठीक है। देन उसके बाद हमने इस लूप को ओपन किया और यहाँ पे हमने फॉर का यूज फिर किया और यहाँ दिया हमने C इज इक्वल टू 0 एंड C इज लेस देन कॉलम, ठीक है। देन C प्लस प्लस सेम इट इज लूप इक्वल टू एबव लूप, ओके। देन डिफाइन द printf फंक्शन, printf फंक्शन।
then write a message, enter the number in मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के किस लोकेशन पे हम वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं, अगर हम उसे भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये मैट्रिक्स है हमारे पास, हम यहाँ पे देते हैं मैट्रिक्स, यहाँ रो में %d एंड %d और ये इक्वल साइन के साथ ये हमने किया। देन अब करेंगे क्या, जिस तरह हमने वहाँ पे फॉर्मेट करेक्टर दिया है तो उन्हीं के रो और कॉलम के इंजेक्शन को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये R, C, R, C और इतना हो गया। ठीक, अब इतना देने के बाद आगे हम यहाँ पे स्कैनफ का यूज करेंगे। जो इनपुट फंक्शन है नीचे दिख रहा है मोहित, नीचे यहाँ बोर्ड दिख रहा है, स्कैनफ। स्कैनफ एक इनपुट फंक्शन होता है, यहाँ हमें अपने एक एरे में वैल्यू इनपुट करानी है तो हमने यूज किया फॉर्मेट करेक्टर %d, so that is a comma and matrix R, C। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट इनपुट इन द फॉर लूप। ये हुआ इनर लूप क्लोज हुआ, ये आउटर लूप हुआ। ठीक है, दैट इज ए इनर लूप एंड दैट इज आउटर लूप। यहाँ हमने इसको मेंशन कर दिया, इनर लूप एंड आउटर लूप। ओके, अब नाउ अभी इसमें देखिए हमने चीज़ों क्लियर किया। क्लियरेशन यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे वैल्यू को सिर्फ हम इनपुट कर रहे हैं मैट्रिक्स से। ओके, मैट्रिक्स में इनपुट कर रहे हैं वैल्यू। अब हम चाहते हैं जो वैल्यू हमने यहाँ पे इनपुट किया उसी वैल्यू को एज आउटपुट हम प्रिंट कराना चाहते हैं और उसका सम भी इसी में करेंगे। तो इसको करने के लिए हम थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऊपर ये क्वेश्चन के कुछ वर्ड हैं एरेज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस की प्रॉब्लम है, इसलिए हमने इसे एरेज किया। और इसी प्रोग्राम के आगे हम यहाँ पे लाइन ऑफ कोड मेंशन करते हैं। देन यहाँ पे फॉर आउटपुट विथ सम ऑफ रो। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाइन ऑफ कोड हम लिखने चल रहे हैं वो आउटपुट के साथ सम जो रो हैं रोज को ऐड करके उसका सम भी प्रिंट करेगा। एडवर्टाइज समझिए, जो हमने यहाँ पे ग्राफ ऑलरेडी आउटपुट का स्क्रीन बना रखा है, बस यही चीज़ हमें प्रिंट कराना है। बशर्ते नंबर ये कस्टमाइज है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो हमने दे रखी है वो किस तरह से है, यूजर डिफाइंड है। तो यूजर डिफाइंड होने के नाते हम वहाँ पे जितनी बार अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे उतनी बार इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और अलग अलग वैल्यू यहाँ पे फीड कर अलग अलग आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट के लिए हमने फिर से मेंशन करना शुरू किया और यहाँ पे हमने यूज किया फॉर पहले r = 0, देन r < रो, r++,
एंड फॉर लूप का यूज करते हैं हम यहाँ, और इसमें कॉलम ऑफ C इज इक्वल टू देन 0, C इज लेस देन कॉलम एंड C प्लस प्लस। नाउ डिक्लेयर द वैल्यू printf /t %d /t, और हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं मैट्रिक्स R C। ओके, देन इतना देने के बाद हम अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये लूप 3 बार इसको प्रिंट कराने वाला है, और यहाँ पे तीनों वैल्यू को एक साथ हम ऐड करेंगे। इसको ऐड कराने के लिए करते क्या हैं, हम यहाँ यूज करते हैं sum इज इक्वल टू sum प्लस मैट्रिक्स R C। ठीक है, हमने इसे दे दिया। अब न्यू लाइन करने से पहले ये तीनों वैल्यू को ऐड करता जाएगा, और फाइनली अब हम इनर लूप को यहाँ क्लोज कर दिए। हम इनर लूप को जैसे ही यहाँ पे क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे एक printf फंक्शन का यूज करेंगे। printf /t %d एंड sum। ओके, सम की वैल्यू यहाँ प्रिंट करने के बाद हम करते क्या हैं, यहाँ पे sum इज इक्वल टू 0 डिफाइन कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम सम जब आगे बढ़े तो सिर्फ इसी की वैल्यू को ऐड करे, न कि उसकी भी वैल्यू को। ठीक है, और इसके बाद हम यूज करते हैं यहाँ पे printf /n, और यहाँ पे हमने आउटर लूप बंद किया, देन हमने यूज किया गेट ch। ठीक है, और ये मेन फंक्शन बंद किया। तो इस तरह हमारा ये प्रोग्राम लाइन ऑफ कोड जो था सम ऑफ मैट्रिक्स रो वाइज, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके कॉन्सेप्ट को, इसके प्रोसेस को अगर समझना है तो इसको थोड़ा सा हम अभी डीपली समझाते हैं, क्योंकि इस तरह से समझ पाना बड़ा मुश्किल है। आप लोगों को अगर ऑलरेडी चीज़ें फॉर लूप और इसके चलने के जो प्रोसेस है, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। बशर्ते इस कॉन्सेप्ट को समझना सबसे बड़ी बात है कि लूप हमारा किस तरह चल रहा है, किस नंबर ऑफ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू रिजर्व कर रहा है। ठीक है, तो एक लाइन में हम यहाँ फिर से इस प्रोग्राम को रिपीट करते हैं। यहाँ पे हमने डिफाइन किया मैट्रिक्स रो और कॉलम की साइज, ये बता रहा है जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, जिसे मैक्रो वेरिएबल करते हैं। और लूप चलाने के लिए हमने R और C लिया, 2 लूप चलेंगे, और सम इज इक्वल टू 0, जिसमें सम की वैल्यू को हमें होल्ड करना है। देन CLR/SCR फंक्शन है। CLR/SCR फंक्शन हमने पहले भी बता रखा है कि इस फंक्शन का काम होता है स्क्रीन को क्लियर करना, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करना। ये आउटर लूप है जो हमारा चल रहा है, और इसके अंदर जो लूप चल रहा है उसको हम इनर लूप कहते हैं। इनर लूप यहाँ पे देखिए इस मैसेज के अकॉर्डिंग ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है, सॉरी प्रिंट करेगा ये, और इनका ना फंक्शन उसी मैट्रिक्स से वैल्यू को होल्ड करने का काम करेगी। जब यहाँ पे हम पूरी वैल्यू होल्ड कर ले रहे हैं, तो उसके बाद उसको हम आउटपुट के लिए प्रिंट कराने की कोड यहाँ लिखे हैं, और सम का। तो ये लूप यहाँ पे कर क्या रहा है, सबसे पहले उस मैट्रिक्स की वैल्यू को 1 बाय 1 प्रिंट करेगा, फिर यहाँ एडिशन कर रहा है, फिर एडिशन को यहाँ हमने एज ए सीक्वेंस प्रिंट करा दिया है, और सम की वैल्यू 0 कर दी यहाँ पे।
0 इसलिए कर दी ताकि ये 3 नंबर की वैल्यू को ऐड करके प्रिंट करे, प्रिंट करने के बाद 0 हो जाए, फिर वही सम वेरिएबल इसके लिए कार्य करे। और आगे हमने न्यू लाइन कर दिया। न्यू लाइन इसलिए हमने कर दिया ताकि जैसे ही कर्सर हमारा यहाँ पहुँचे टर्मिनेट होकर न्यू लाइन पे आ जाए, ताकि जो देखने का व्यू होता है मैट्रिक्स का वो उसी फॉर्म में प्रिंट करे। ठीक है, तो हम इसी के लूप के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यहाँ समझाने चल रहे हैं, इस बात का आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने इस मैट्रिक्स को बना रखा है और यहाँ पे हमने एक तरफ R और एक तरफ C को डिक्लेयर कर रखा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम के मैप पढ़ते हैं, के मैप आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ये चीज़ समझने में और आसानी होगी आप लोगों को। R के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितने भी इंडेक्स टाइम ऑफ लूप चलेगा वो हमने डिक्लेयर कर रखा है इस तरह, और इस तरफ कॉलम के लिए। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लूप के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं कि कैसे ये लूप हमारा कार्य कर रहा है। वह एक बार का लूप यहाँ पे हम समझाते हैं। एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि आउटर लूप हमारा एक बार चलेगा तो इनर लूप हमारा 3 टाइम चलेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे चलाते हैं लूप, फर्स्ट लूप हमारा यहाँ ध्यान दीजिएगा चल रहा है, तो यहाँ से ही ये क्या करेगा, चेक करना शुरू करेगा। तो R इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुछ वैल्यू हैं जो आपको पहले ही ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पे हमने रो की वैल्यू, कॉलम की वैल्यू ऑलरेडी पहले ही डिक्लेयर कर रखा है, जो कि यहाँ पे वैल्यू नहीं है। इसी रो और कॉलम की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। यहाँ पर अगर आपको समझना है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं रो इज इक्वल टू 3 एंड कॉलम इज इक्वल टू 3। ऑलरेडी हमारे पास ये वैल्यू है। तो यहाँ पे आउटर लूप में R इज इक्वल टू 0, तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया R इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन शुरू हो गया हमारा किसका, लूप का फर्स्ट स्टेज। आगे बढ़ते हैं तो हमें कंडीशन में क्या मिलता है, R इज लेस देन रो। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम फार्मूला ही लगा के करेंगे, आगे हम डायरेक्ट वैल्यू रख के चलेंगे, इस बात का ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ पे R इज लेस देन रो, तो रो की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 3 है, R की वैल्यू 0, तो दोनों की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। R 0 हो गया, रो 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए और बताइए कि यहाँ पे वैल्यू ट्रू हो रही है या फॉल्स। तो 0 छोटा बता रहा है और 3 को बड़ा बता रहा है ये ऑपरेटर, तो इसका मतलब है कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन जब यहाँ पे ट्रू हो गई तो इसका मतलब ये है कि अब ये आउटर लूप हमारा आगे प्रोसेस करेगा और तुरंत कर्सर हमारा क्या कर रहा है, इनर लूप में आ जाएगा। इनर लूप में जैसे ही पहुंचता है तो इसमें मिलता है इसको C इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये इनर हो गया, इसको हम ABC करके चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने A लूप चलाया इनर लूप के लिए। अब यहाँ पे इनर लूप में चलेगा तो ये C इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, हमने 0 लिख दिया ये। ठीक है, आगे जैसे बढ़ते हैं तो कंडीशन मिलती है C इज लेस देन कॉलन, C इक्वल लेस देन कॉलम, कॉलम हो गया। तो C की वैल्यू कितनी है हमारे पास और कॉलम की कितनी वैल्यू है, ये हमें ध्यान देनी है। इसी के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस्ड होगा। तो C इज इक्वल टू 0 हो गया और C इज लेस देन एंड कॉलम की वैल्यू कितनी है 3। वही सेम प्रोसेस कंडीशन चेक करेगा, यहाँ भी कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है ये तुरंत अपने इनर पार्ट में आएगा और यहाँ पे आते ही ये मैसेज चलेगा, क्या होगा, इंटर द नंबर इन मैट्रिक्स। हमने 2 बार लिख दिया। ठीक है, एक ही मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक ही मैट्रिक्स लिखते हैं इन द मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स क्या होगी, यहाँ पे ये इंडेक्स प्रिंट करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे चलेगा तो हम यहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ लाइन में इसी चीज़ को हम डिक्लेयर करते हैं, जो नंबर यहाँ पे हम फीड करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे % साइन डी और ये R और C है।
तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है अभी तक हमारे पास, यहाँ पे 0, तो यहाँ पर प्रिंट करेगा 0, ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ c दे दिया तो c की भी वैल्यू यहाँ तक देखिए कोई चेंजेस नहीं है, c की भी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 है, तो यहाँ भी ये क्या प्रिंट किया 0, और इसके इक्वल यहाँ नंबर इनपुट करना, हमने इनपुट कर दिया 1। क्लियर, ओके, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये कंडीशन इसको टर्मिनेट किया, ये स्कैनफ फंक्शन रीड किया, और वहाँ पे नंबर 1 हमने ऐड इनपुट किया, वही नंबर इस इंडेक्स पर आके लोड हो गया। अब यहाँ पे ये इंडेक्स भी बता रहा है कि किस इंडेक्स पे हम कौन सी वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, तुरंत हमारे c की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट कर जाएगी। तो यहाँ पे रीड स्टेटमेंट हम लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। रीड स्टेटमेंट, ओके। रीड स्टेटमेंट के बाद हमारे c की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। c की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 0 से 1 हो गई। जैसे ही 1 होगी तो अब इनर पार्ट ही लूप यहाँ पे देखे ये चलेगा, क्या चलेगा कि c के साथ कंडीशन चलेगी और ये b टाइम लूप चलेगा। b टाइम लूप चलने का मतलब यह है कि अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेक करेगा, तो c की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन कॉलम की वैल्यू 3, 1 छोटा है 3 से, कंडीशन इज ट्रू। अब यहाँ पे आर यस हम कर देते हैं। आर यस मतलब रीड स्टेटमेंट, रीड स्टेटमेंट हो गया तो फिर से ये सेम वही प्रोसेस होगा। इस स्टेटमेंट को हमारे सामने मैसेज की तरफ प्रिंट करेगा और इसके अंदर में %d वैल्यू इनपुट करेगा। तो यहाँ पर सेम मैट्रिक्स हो गया। अब वैल्यू यहाँ पे r की वैल्यू कोई चेंज नहीं है, c की वैल्यू चेंज हुई है, तो ये हो गया 0 और 0 और 1, और ये इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 2 हमने इनपुट किया, ठीक है। इस बात को हम ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे c की वैल्यू इंक्रीमेंट कर जाएगी। c की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 1 से कितनी हो गई, 2 हो गई, और लूप चलेगा c टाइम के लिए। इनर लूप ही अभी चल रहा है। जब इनर लूप एंड होगा, टर्मिनेट होगा, तब आउटर लूप फिर से चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब कंडीशन फिर से बन गई c इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। फिर से यहाँ पे हम RS करते हैं, रीड स्टेटमेंट, ठीक है। रीड स्टेटमेंट में पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहे हैं, प्रिंटफ और स्कैनफ को ही रीड करना है। जगह कम होने की वजह से हम इनको मेंशन नहीं कर रहे हैं। आप जब प्रोग्राम को बना के रन कराएंगे तो यही स्टेटमेंट हमारे सामने दिखेगा, स्कैनफ वैल्यू को होल्ड करेगा। उसके बाद पुनः यहाँ पे क्या करेगा, c की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा। c की वैल्यू इंक्रीमेंट करके कितनी कर देगा, 3 कर देगा। और लूप हमारा इनर लूप कितनी टाइम चलेगा, d टाइम, मतलब चौथी बार चलेगा। जैसे ही यहाँ पे कंडीशन बनेगी 3 इज लेस देन 3, तो यहाँ पे हुआ क्या, जब यहाँ हुआ तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए, हम मैट्रिक्स भी हमारा बढ़ेगा। m हुआ मैट्रिक्स ऑफ 0 और 1 की जगह ये इंक्रीमेंट करके 2 हो गया, मतलब 0 to इंडेक्स के हमने वैल्यू इनपुट किया 3, ठीक है। कुछ भी इनपुट कर सकते हैं वैल्यू, और ये जो इंडेक्स है ऑटोमेटिक है, ये चलेगा ही चलेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 3 को 3 से छोटा बता रहा है, जो कि ऐसा होता नहीं है, कभी 3 से छोटा नहीं होता, इसीलिए कंडीशन यहाँ पे फॉल्स। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होती है और लूप से बाहर आता है, तुरंत हमारा क्या मिलता है, ये आउटर लूप मिलता है। तुरंत ये r इंक्रीमेंट के पास जाता है। यहाँ जाता है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा आउटर लूप दूसरी बार चलेगा और r इंक्रीमेंट करके 0 से 1 हो जाएगा। r इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा, 0 से 1। 0 से 1 होने के बाद ये फिर से अपनी उसी कंडीशन को चेक करेगा
आर इज लेस देन रो, तो यहाँ पे हम सीधे वैल्यू रखते हैं आर की और लेस देन रो। रो की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास जितनी रहेगी हम उतनी ही रखेंगे। 3 हमने रखा। जैसे ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी तो यहाँ ध्यान दीजिए, ट्रू होने के बाद आर पे वही वैल्यू सेम 1 होल्ड करते हुए आगे बढ़ेगा और इनर पार्ट में आ जाएगा। फिर से यही स्टेटमेंट क्या होंगे, रिपीट होंगे। यहाँ पे इनर लूप में हमने ए लूप चलाया तो ये चलेगा क्या, सी की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0 है। अब कंडीशन चेक होगी, 0 इज लेस देन कॉलम की वैल्यू जो ऑलरेडी हमने यहाँ दे रखी है 3। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। ट्रू हो गई तो रीड स्टेटमेंट करेगा, रीड स्टेटमेंट करेगा तो फिर से यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखिए यहीं से समझना है कि क्या होगा। अब मैट्रिक्स में चीज इंडेक्स बदल गया, अब हो गया 1 ऑफ 0। 1 ऑफ 0 कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू कितनी है, 1 है, सी की वैल्यू 0 है। वही चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, आर 1 सी 0, और यहाँ पे एक नई वैल्यू इनपुट करेंगे जो इसके लिए स्कैनफ का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही इतना करते हैं रीड स्टेटमेंट आगे बढ़ता है कंडीशन के बाद, तो सी की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट करके सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और लूप हमारा बी टाइम चलेगा। फिर कंडीशन बनेगी 1 इज लेस देन 3। फिर कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी तो ट्रू होने के बाद फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे RS करेगा, मतलब रीड स्टेटमेंट। रीड स्टेटमेंट करेगा तो फिर से यहाँ पे एक मैट्रिक्स के फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे 1 ऑफ 1 हो जाएगा, और ये यहाँ पे हमने 5 इनपुट किया। फिर वहाँ पे जैसे ये हुआ, सी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, और तीसरी बार हमारा इनर लूप चलेगा तो ये हो जाएगा 2 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। RS हो जाएगा रीड स्टेटमेंट। जैसे ही रीड स्टेटमेंट होता है तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 ऑफ 2, ठीक है, और यहाँ पे ये 6 हमने इनपुट किया। फिर सी की वैल्यू इंक्रीमेंट करके कितनी हो गई, 3 हो गई, और ये लूप हमारा डी टाइम मतलब चौथी बार चलेगा। चौथी बार जैसे ही चलेगा ये 3 लेस देन 3 को चेक करेगा। 3 लेस देन 3 को चेक किया तो कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे फॉल्स हो गई। कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो हो क्या रहा है, हम इनर लूप से बाहर आ जाते हैं। जैसे इनर लूप से आएंगे बाहर, वैसे हमने बताया पोस्ट इंक्रीमेंट है, आर की वैल्यू 1 ही होल्ड थी। अब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। बाहर आते ही ये तीसरी बार लूप चल रहा है हमारा आर, ठीक है, रो। तो आर की वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितनी हो गई हमारी, यहाँ पे 1 से 2। जैसे ही 2 होगा, 2 को फिर भी यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा, 2 इज लेस देन रो की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होती है तो आगे बढ़ेगा, अपने इनर पार्ट में आएगा, फिर इसको कॉलम मिलेगा ये लूप, तो ये लूप फिर से 3 टाइम चलेगा। फर्स्ट टाइम यहाँ पे इनर लूप ए से हम स्टार्ट करते हैं, सी इज इक्वल टू, फिर यहाँ 0 हो गया, फिर 0 से 3 चलेगा, ये कंडीशन इज ट्रू। ट्रू होने के बाद फिर से RS होगा, रीड स्टेटमेंट होगा। रीड स्टेटमेंट होने के बाद फिर से यहाँ पे वैल्यू इनपुट होगी, और ये हो जाएगा 2 और ये 0, और ये इज इक्वल टू, हमने एक नई वैल्यू यहाँ पे इनपुट किया 7, ठीक है। और यहाँ पे सी की वैल्यू इंक्रीमेंट करके अब कितनी हो जाएगी हमारी, 0 से 1। सेम देखिए यहाँ पे इनर पार्ट ऑफ लूप जो है रो के लिए, कॉलम के लिए, ये हर बार वही सेम कंडीशन अप्लाई होंगी, सेम प्रोसेस होंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। ये बात हमें एक बार में समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन ये लूप हमने ये प्रोग्राम फर्स्ट टाइम बता रहे हैं, इसलिए इसका इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करना मस्ट है। हम इसमें करके बता दे रहे हैं, इसको आपको समझना होगा करके, ठीक है, क्योंकि यही सेम प्रोसेस ये हो रहा है जो यहाँ पे हम अभी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो गया, और इनर लूप चला बी टाइम के लिए, तो ये हो गया 1 इज लेस देन 2,
देन कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे RS हुआ, मतलब रीड स्टेटमेंट। अब यहाँ पर देखिए फिर से ये क्या हुआ, 2 of 1, और यहाँ पे एक नई वैल्यू हमने इनपुट कर दिया। करने के बाद यहाँ पे C की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीमेंट कर दी। इंक्रीमेंट करके कितनी हो गई, 2 हो गई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब ये हो गया तो अब ये लूप चलेगा C टाइम। C की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो 2 लेस देन 3 हो गया। यहाँ भी कंडीशन इज ट्रू, और यहाँ पे RS हो जाएगा। जब RS हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बना कंडीशन 2 of 2, और यहाँ पे एक वैल्यू हमने 9 इनपुट कर दिया। ठीक है, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं C की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 होने के बाद ये लूप D चलेगा, D टाइम मतलब चौथी बार कंडीशन बनेगा 3 लेस देन 3। ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जैसे ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है, तुरंत ये इनर लूप से हम क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही यहाँ से बाहर आएंगे, ये लूप हमारा R को साइन वैल्यू करेगा, यहाँ पे R की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। R की वैल्यू अभी इंक्रीमेंट होकर हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या हुई थी, ये 2 हुआ है। अब 2 से कितना हो जाएगा R हमारा यहाँ पे, ठीक है, हमारा ये तीसरा, ये चौथी बार चलेगा R लूप, आउटर लूप। R इज इक्वल टू यहाँ पे 3 हो गया इंक्रीमेंट करके। जैसे ही ये R की वैल्यू 3 होती है, तो फिर से ये क्या हमने बताया था, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करेगा तो कंडीशन यहाँ पे यही बन रही है, R इज लेस देन रो। R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, 3 लेस देन, और रो की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों को अगर कंपेयर करके देखा जाए तो 3 से छोटा नहीं होता, और यहाँ पे छोटा बताया गया है, जिसकी वजह से ये क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के केस में होगा क्या, यहाँ पे जैसे ही फॉल्स होते हैं तुरंत हम इस लूप से भी बाहर आ जाएंगे, और जैसे ही बाहर आते हैं आगे बढ़ते हैं, फिर हमें ये आउटपुट के लिए लूप मिल जाए। फिर यही सेम प्रोसेस इस तरह से ये होता है, और एक एक वैल्यू को हमने यहाँ पे इनपुट किया है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये देखो यहाँ पे ये इस तरफ से इस तरफ जितने भी यहाँ पे हमने इंडेक्स लिखेंगे, ये रो को दर्शाते हैं, रो चले हैं, और ये जो चले हैं यहाँ पे कॉलम चले हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ है, 3 इंडेक्स ऑफ 3, कहने का मतलब 3 ऑफ 3 मैट्रिक्स बनाएंगे तो 3 टाइम ही एक ही वैल्यू रिपीट होंगी लगातार, 0 0 0, फिर 1 1 1, फिर 2 2 3। अगर 4 कर देंगे 4 ऑफ 4 का, तो ये 4 4 वैल्यू हो जाएंगी, जो भी हर एक टाइम पे चेंजेबल होंगी, सिर्फ और सिर्फ यही, और ये 4 टाइम के लिए वही अल्टरनेट वैल्यू हमें मिलेंगी। अब इसी कॉन्सेप्ट को ये तो हो गया। अब किस तरह ये आउटपुट प्रिंट करेगा, इस कोड का हमने फॉर्मेट सेट कर रहा है। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को लिख के प्रिंट कराएंगे तो हमारे सामने सेम मैट्रिक्स आउटपुट दिखेगा। इसको भी हम समझा देते हैं, ये रो और कॉलम किस तरह ये इंडेक्स यहाँ पे है और कैसे ये वैल्यू हमने फीड यहाँ पे किया है, इससे ये वेरीफाई हो जाएगा। देखिए रो और कॉलम को ऐड किया, 0 0 बना, 0 0 इंडेक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो रो का 0 और ये कॉलम 1 है, तो क्या मिला हमने यहाँ पे 2 मिला, हमने दिया। फिर अभी रो ही चल रहा है 0, तो यहाँ पे 0 और ये 2 कॉलम, और यहाँ पे वैल्यू हमने पुट किया 3 किया। ठीक है, इसी तरह ये जैसे ही टर्मिनेट हुआ उसके बाद यहाँ पे 6 आया। अब 6 आने का कॉन्सेप्ट यहाँ से है, 3 टाइम चला, तीनों टाइम्स टाइम की वैल्यू 0, मैट्रिक्स ऑफ 0 0 की वैल्यू 1, फिर लूप चलेगा, फिर आएगा 2, फिर 3, इनको ऐड करके किस पे ये होल्ड किया, सम पे। जैसे ये लूप खत्म करके बाहर आएगा, सम की वैल्यू कितनी है हमें मिल चुकी है 6, और ये 6 को यहाँ प्रिंट कर दिए। प्रिंट करने के बाद सम की वैल्यू 0 किया और न्यू लाइन किए, और यहाँ से कर्सर हमारा क्या कर रहा है, यहाँ नए लाइन पे आ जा रहा है। ठीक है, अब आगे उसी तरह बढ़ते हैं, तो यहाँ पे रो हमारा क्या हुआ, 1 शुरू हुआ, रो 1 कॉलम 0, तो यहाँ पे रो 1 और कॉलम 0, फिर आगे रो 1 कॉलम 1, फिर रो 1 कॉलम 2। ठीक है,
फिर यहाँ पे आगे देखते हैं रो टू कॉलम 0, रो टू कॉलम 1, रो टू कॉलम 2। ठीक है। अब जो भी इंडेक्सिंग हमने यहाँ पे लिखा है उन्हीं इंडेक्सिंग को हमने यहाँ पे इस मेथड से डिस्क्राइब किया कि किस इंडेक्स पे हमने कौन सी वैल्यू होल्ड कराई है। ठीक है, ये वैल्यू हमने होल्ड कराई, इन सब का अपना अगर आप एडिशन करेंगे तो हमें यही वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स क्लियर हो गया और इस मैट्रिक्स में हमने सम ऑफ रो कराया है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम क्लियर हो गया। अब आगे कुछ और देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम हम उसी तरीके से बताने चल रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अब दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, एडिशन का प्रोग्राम है। किस तरह का एडिशन है? यहाँ पे दो मैट्रिक्स की वैल्यू इनपुट करना है और दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू को ऐड करके हमें प्रिंट करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास मान लीजिए एक मैट्रिक्स ये है, जैसे इसमें 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ हम दिखा सकते हैं और यहीं पे हम एक क्या करते हैं, दूसरी मैट्रिक्स को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया, चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम 9 दे देते हैं, 8 दे देते हैं, 7 दे देते हैं, 6, 5, 4 और यहाँ पे हम दे देते हैं 3, 2, 1। ये दो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पे प्रिंट कराना है। इन दोनों का हमने एडिशन करना है, इससे प्रोग्राम करना है और प्रिंट इसे इस तरह से करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब जैसे कि ये मैट्रिक्स के फर्स्ट इंडेक्सिंग आप है तो इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ एडिशन करके यहाँ पे प्रिंट करें। अब देखिए कि 1 और 9 कितना होते हैं, यहाँ पे 10 होते हैं। 2 और 8 कितना होते हैं, यहाँ पे 10 होते हैं। 3 और 7 कितना होते हैं, यहाँ पे 10 होते हैं। 5, 6 कितना होते हैं, यहाँ पे 10 होते हैं। 5, 5 कितना होते हैं, यहाँ पे 10 होते हैं। 6, 4 कितने होते हैं, 10 होते हैं। 7, 3 कितने होते हैं, यहाँ पे 10 होते हैं। 8, 2 कितना होते हैं, 10 होते हैं। 9, 1 कितना होते हैं, 10। ये देखिए कितनी गजब की मैट्रिक्स बनी। हमने तो दोनों को जस्ट अपोजिट करके ही लिखा था ऐसे ही, लेकिन दोनों को क्या गजब का तालमेल आया। ठीक है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को जब ऐड करें तो इस तरह का मैट्रिक्स बन के एज ए रिजल्ट हमें मिले। तो इस तरह का हमें प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 मैट्रिक्स ही लेंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स के जो नेम हैं वेरिएबल के, उसको हम थोड़ा सॉर्ट कर दे रहे हैं। ऑलरेडी पहले प्रोग्राम में हमने दिया था, लेकिन जगह की आवश्यकता की वजह से हम इसको सॉर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स लिया 1 और इस मैट्रिक्स की वैल्यू ऑलरेडी रो और कॉलम के अकॉर्डिंग साइज डिफाइन है। ये फर्स्ट हमने क्रिएट किया, उसके बाद कॉमा और यहाँ पे मैट्रिक्स 2 लेते हैं, M2 ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम M2 कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, शॉर्ट रहेगा। यहाँ भी हम M1 कर दिए, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2। और यहाँ पे सेम साइज रो की देते हैं और सेम साइज कॉलम की देते हैं, कॉमा। अब जब हमने इन दोनों को दे दिया तो इसी के साथ यहाँ पे क्या देना, अब हमें सम के लिए भी देना है। तो यहाँ पे हमने यूज किया एक मैट्रिक्स के लिए SM। SM का मतलब सम ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने
रो भी वही डिफाइन किया और यहाँ पे कॉलम भी। ठीक है, इतनी चीज़ें देने के बाद अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे रो और कॉलम के लूप के लिए यहाँ पे ही डिफाइन कर देते हैं INT R, C। ठीक है, अब करेंगे क्या, ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने लूप डिफाइन कर रखा है, आउटर लूप और इनर लूप। इसी तरह हमें यहाँ देना है, यहाँ पे मैसेज है इंटर द नंबर इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ही हमें नंबर को इनपुट करना है। ओके, और यहाँ स्कैनफ लगा रखा है हमने, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स में हमें वैल्यू इनपुट करनी है, तो हम यहाँ पे %D ऐसा इसलिए कि दोनों इंटीजर टाइप के हैं। तो यहाँ पे पहला हमने दिया है M1, यहाँ पे M1 क्या है हमारे पास, R है, और यहाँ पे C, M2 R and C। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ यहाँ पे हमने मिस किया, %, यहाँ भी %। ठीक है, तो 2 मैट्रिक्स को यहाँ पे हम इनपुट कर दिए, जो उस तरह से वैल्यू वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देने के बाद अब हमें इसमें एडिशन भी करना है और उसको प्रिंट भी कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, इनर लूप चल ही रहा है, हमें सीधे यहाँ पे आते हैं। हम करते क्या है, यहाँ पे प्रिंट F /T %D, M1 of R and C। ये क्या कर रहा है, वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ये वैल्यू को जब से ही यहाँ पर प्रिंट कर चुकेगा, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, फिर से हम उसी लूप को यहाँ पे चलाते हैं। अब इन दोनों को ऐड भी करना है, हमें ये भी ध्यान देना है, या हम ये चाहते हैं कि इन दोनों को एक साथ ही इस तरह प्रिंट कराएं। तो हमने ये लूप चला रखा है, वैल्यू प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमें ये मैट्रिक्स भी प्रिंट कर दे, इस मैट्रिक्स को भी अलग से प्रिंट करना पड़ेगा। तो हमने किया क्या, कर देते हैं यहाँ पे, इसको भी क्लोज कर दिया। यहाँ पे प्रिंट ऑफ, थोड़ा सा प्रोग्राम लेंदी हो जाएगा, प्रिंट ऑफ। ठीक है, और यहाँ पे /n। ठीक है, अब इसी में हम चला दे रहे हैं लूप दूसरे मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, और उसके बाद दूसरे मैट्रिक्स को प्रिंट कराने के लिए हमने यहाँ पे ये कोड लिख दिया है, R = 0, R <7। इसी तरह सेम लूप हमने यहाँ पे चला दिया, और प्रिंट अप करके हमने %T के साथ हम यहाँ पे M2 मतलब मैट्रिक्स 2 को प्रिंट करने का कोड लिखा। ये तो हो गया मैट्रिक्स 1 और ये मैट्रिक्स 2, जो हमारे सामने इस तरह से ये दिख रहे हैं, इनको हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। इनको जब हम यहाँ पे प्रिंट करा दिए, प्रिंट कराने के बाद अब बचा क्या, इन दोनों का एडिशन। इन दोनों के एडिशन के लिए हम यहाँ पे लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑलरेडी प्रोसेस हम समझा चुके हैं, इसको केयर करिएगा। C <::, ठीक है, यहाँ भी कोलन। ठीक है, तो यहाँ पे C इंक्रीमेंट होगा हमारा, और यहाँ पे हम करते क्या हैं, हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सम ऑफ R। ठीक है, सम ऑफ R। अगर हम यही चाहते तो सम का जो यहाँ प्रिंट करा रहे हैं इनके साथ भी करा सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया ताकि ये चीज़ें सेपरेट हों और आपको समझ में आए। सम ऑफ R एंड C = M1 R and C and plus M2 R
एंड सी, और ये लाइन ऑफ क्लोज, ये ऐड होगा। अब हमें क्या प्रिंट कराना है? सिर्फ सम की वैल्यू को ही प्रिंट कराना है। तो सम की ही वैल्यू को प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे करते क्या हैं, हम इसी को यहाँ प्रिंट भी करते चलेंगे। प्रिंट /t %d एंड sum of r एंड sum of c। ठीक है, प्रिंट किया, और जैसे ये प्रिंट करेगा तो ये भी आगे चलेगा 3 टाइम के लिए, ये क्लियर है। और इस लूप को हमने यहाँ भी क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हमें ये ध्यान देना है कि ये चल तो रहा है सीक्वेंस में, लेकिन हमने कहीं भी न्यू लाइन दिया नहीं। 3 बार चला और 3 के बाद यहाँ पे न्यू लाइन से दे रहा है, जिससे एक कंप्लीट मैट्रिक्स का व्यू बन रहा है। उसको बनाने के लिए हम यहाँ पे करेंगे क्या, जैसे ये 3 टाइम लूप यहाँ पे टर्मिनेट होता है, टर्मिनेट होने के बाद ही हम यहाँ इनर लूप के बाद ही एक प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे, /n न्यू लाइन का कोड दे देंगे। देने के बाद यहाँ पे हम आउटर लूप भी क्लोज कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इनर लूप और ये आउटर लूप हुआ। ठीक है, अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा और है इसमें। इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे इनपुट फंक्शन getch। ठीक है, ये getch फंक्शन फाइनल, ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स का प्रोग्राम, जिसे हम यहाँ पे लूप के एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज करके एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें हमने आप लोगों को अभी भी बताया है। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो होंगे। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान देना कि ये मैट्रिसेस को ऐड कर रहा है और वो रो को ऐड कर रहा था। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छी तरह से समझ गया होगा। आप लोग क्या कहते हैं, इसका प्रिपरेशन करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।